बच्चा दौड़ता हुआ माँ के पास आया। माँ उस वक्त अपने वुडन एम्ब्रॉयडरी रिंग में कढ़ाई करने में मसरूफ थी। बच्चे ने माँ की गोद में लेटते हुए उस पैटर्न को वुडन रिंग के अंदर से देखा तो अम्मा से पूछा, अम्मा आप क्या कर रही हैं? माँ ने कहा, बेटा आई एम डिजाइनिंग अ ब्यूटीफुल पैटर्न। बच्चे ने दोबारा कपड़े पर एक नजर डाली और माँ से कहा, डिजाइन? मगर यहाँ तो सब धागे जंबल हो गए हैं। फिर माँ ने बच्चे को अपने हाथों से खड़ा किया और खड़ा करके उसको वुडन रिंग का अपर पोर्शन दिखाया, जहाँ खूबसूरत रंगों से माँ ने फूल कार्व किए थे। बिल्कुल इसी तरह से अगर जिंदगी में विजन ना हो तो इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ हालात और वाक़यात में जंबल अप रखती है। अबू हामिद अल गज़ाली का कोट आता है कि दुनिया एक बैंक्वेट की तरह है। इस बैंक्वेट में जितने लोग मौजूद होते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। एक ग्रुप आता है और दूसरा ग्रुप चला जाता है और इसी तरह से दुनिया चल रही है। इस बैंक्वेट को सजाया गया है थ्रू नेचुरल ब्यूटी, थ्रू गार्डन्स, rivers, oceans, gold and silver plates, so that guests can enjoy. इस बैंक्वेट में इंसानों के आने का विजन ताकि इंसान इस बैंक्वेट को एंजॉय करे, जो मैनुअल दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करे, आसपास के लोगों को हेल्प आउट करे अकॉर्डिंग टू द मैनुअल, और इस बैंक्वेट को ऐसे छोड़कर जाए कि जो दूसरा सेट ऑफ गेस्ट आएंगे वो इसको बेहतर एंजॉय कर सकें। अल्लाह ने बैंक्वेट दिया so that we can enjoy the banquet, follow the manual, help the people around, and to leave a better legacy for the people coming next to us. अबू हामिद कहते हैं कि बाज़ लोग इस बैंक्वेट में खाना एंजॉय करने की बजाय और ग्रैटिट्यूड की बजाय वो गोल्ड और सिल्वर प्लेट से अपनी जेबों को भरना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपना विजन दुरुस्त करना है और वो विजन ये है कि हम इस बैंक्वेट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। उसके लिए 4 स्टेप्स अगर हम जहन में रखें तो हम इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ऑफ नोइंग। फर्स्ट स्टेप इज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। विद इंफॉर्मेशन आवर इंटेलेक्ट ओपन्स टू न्यू आइडियाज। और 2019 में रहते हुए वी आर फ्लडेड विद न्यू आइडियाज, वी आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन हर तरह की इस वक्त हमारे आसपास मौजूद है, चाहे वो सेक्युलर एजुकेशन हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, फिलोसॉफिकल थ्योरीज हो, टेक्नोलॉजी हो, न्यूज़पेपर, ब्लॉग, नेट, कॉन्फ्रेंसेस, क्लासेस, कोर्सेज, बहुत इंफॉर्मेशन हमारे सब तरफ मौजूद है। ना सिर्फ दुनियावी लिहाज से, स्पिरिचुअल रियलिटीज भी आज हमारे सामने ओपन हो रही है। So we have so much information about each and every aspect. To some extent, वो पहला स्टेप हमारा मुकम्मल होता है, the step of knowing, the step of information. होता यह है कि आज का इंसान क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन रखता है और फिर एक इंसान कई साल तक उस इंफॉर्मेशन स्टेप पर ही खड़ा रहता है, तो वो समझता है कि because I have so much information, so perhaps I have wisdom also. आप दुनिया की किताबें पढ़ लें और आप लेटेस्ट रिसर्चेस को जान लें। सिर्फ इनको जान लेने से, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेने से हमें विजडम नहीं मिल सकता। वी आर स्टिल ऑन स्टेप नंबर 1 because it's not still translated into knowledge. There's difference between gathering information and gaining knowledge. Gaining knowledge is second step. The second step of knowing is knowledge. When we begin to reflect and think on the ideas. जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, जब हम उस पर सोचना शुरू कर दें, अब इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होती है। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल ऑफ गेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड। दही पर मेहनत करनी पड़ती है, चर्न करना पड़ता है टू गेट बटर। इंफॉर्मेशन पर रिफ्लेक्शन करनी पड़ती है टू गेट बटर ऑफ नॉलेज। इस चीज की नॉलेज कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम देखें कि वो किस किस तरह हमें दुनिया में फायदा दे सकती है। एंड आफ्टर
converting your information into knowledge, we can come on step number 3. The third step of knowing is when we move from thinking to doing. At this stage, आप इल्म से हिकमत की तरफ सफर करते हैं. When knowledge translated into our everyday behavior, that we'll call wisdom. इसको हिकमत कहेंगे. और हिकमत अपनाने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप होती है. हिकमत आएगी जब हम अमल करेंगे. Like when you can actually enjoy the butter. दही पर मेहनत कर ली और बटर हासिल कर लिया, लेकिन अभी तक आपने उसको enjoy नहीं किया जब तक कि आप उसको खा ना लें. So now when you will start acting upon the knowledge, you can enjoy the butter of the life, of the knowledge. And wisdom will teach you कि आपने किस quantity में butter खाना है. Information state और knowledge state पर quality नहीं आती. क्वालिटी प्रैक्टिकल स्टेट से आती है. वाइज पर्सन वो नहीं होता who knows a lot, बल्कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो अपनी नॉलेज को सोच समझकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है. एंड देन विल कम द फोर्थ फाइनल स्टेप व्हिच विल बी द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द विजडम, और वो होगा हक को पहचान लेना, जो आपको बताएगा कि आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, और जो आपको बताएगा कि उस बैंक्वेट में अगर कोई भी इन स्टेप्स पर अमल नहीं कर रहा, you will act upon it because you have to enjoy the world, you have to follow the manual, you have to help the people around, and you have to leave the legacy behind.